आपने बोला खिमसर साहब, आपने बोला के विश्नोई और किरोड़ी जी भी। किरोड़ी जी ने किया क्या है? सभी हटा दो, मैं तो सभी का ही बोल रहा हूँ। नहीं, चिकित्सा मंत्री तो अच्छे आदमी को बनाओ, युवा को बनाओ, बीजेपी के अंदर बहुत युवा है ना। तो अभी किरोड़ी लाल मीणा जी के उसमें नहीं हो रहा है। किरोड़ी लाल जी खाद बीज कपड़ रिया है और गोडाउन भरा रिया है। हनुमान बेनीवाल जी सचिन पायलट के साथ चोको लागे या फिर अशोक गहलोत के साथ? कब से गा रही हूँ एक ही गीत। अरे भाई साहब, आप चाला बीकानेर पहुंच ही गए हैं। सबसे मिलवा रही हूँ बार बार आपको। आइए भैया, अरे भैया ट्रैक्टर पर ही चढ़ जाओ ला। भैया बेचारे आधे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया हमारे। आइए थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पर हमारे भैया जो विधायकी के लिए खड़े भी हुए हैं आरएलपी से। मैं आप सभी से एक एक सवाल करूंगी। ऐसे कौन से मंत्री हैं जो आपको लगता है अभी ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो मंत्रियों के हटने की बात है, किसका नाम सबसे पहले आता है कि हटना ही चाहिए? मेरे हिसाब से तो राजस्थान सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो सरकार चला सके। सभी को हटा के एक बार जहन में सबसे पहला चेहरा किसका आता है कि या तो हटाओ? अरे मंत्री तो बताते हो। भजनलाल का बोल रहे ना, सीएम बचाओ, डायरेक्ट सीएम हटाओ, भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। फिर मंत्री कौन सा? फिर भजनलाल जी के बाद मंत्री कौन सा? फिर के विश्नोई को हटा दो, मंत्री तो बड़े बड़े, मदन दिलावर को हटा दो, गजेंद्र सिंह खींवसर को हटा दो। ऐसा कौन सा मंत्री है? गजेंद्र सिंह खींवसर जी चोको काम कौन कर रहे हैं? हाँ, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। तो किरोड़ी लाल मीणा तो चोको काम कर रहे हैं। हाँ, किरोड़ी लाल नाम किसी का उजागर करके ये नहीं बताया कि इसने घपला किया है। वो सिर्फ ऐसे करते हैं, यहाँ पे इतना घपला हुआ, इतना घपला हुआ, सरकार में आकर सिर्फ माल बटोरने का काम। तो आपके अकॉर्डिंग क्या उनको भी हट जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या किरोड़ी लाल मीणा जी को भी हट? मैंने आपको बोला भाजपा सरकार को ही हट जाना चाहिए। अभी तो ना हट सके ना, अभी 5 साल चाले ली। अभी तो बताइए, अभी तो 2-3 साल बचे हैं उसके, 5 साल नहीं बचे हैं। तो वो तो साल चाले ली, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो रहेगी तो भाजपा ही। तो मंत्री कौन सा आपकी नजर में? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। आपने बोला खिमसर साहब, आपने बोला के विश्नोई और किरोड़ी जी भी। किरोड़ी जी ने किया क्या है? सभी हटा दो, मैं तो सभी का ही बोल रहा हूँ। भैया ये तो जोरदार बात। किरोड़ी जी ने क्या खुला किया है? खाली घोटाला करके लॉलीपॉप ही दी हुई है लोगों को, किसानों को लॉलीपॉप दी है कि मैं मंत्री हूँ और मंत्री खाद की पूरी जांच नहीं हो सकी। वही फैक्ट्री अभी चल रही है, वो सिर्फ 2 दिन के लिए फैक्ट्रियों को ताला लगाया। किसानों का नेता बोलते हैं भैया? नेता कोई नहीं बोलता है। जो अभी तीसरे मोर्चे के साथ घूमते घूमते वसुंधरा के साथ सेट हो गए, वो किरोड़ी जी वही है। हमने देखे थे, वही बीकानेर का मैदान अभी पीछे है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा यहीं थे। जो हनुमान के बड़े बड़े दाव लगा रहे थे, हम साथ मिलकर यह करेंगे, साथ मिलकर यह कर। कहाँ गए? सिर्फ लॉलीपॉप देख के मंत्री का पद छीननी अच्छी बात है, मंत्री का पद देते हैं ना। मंत्री 19 साल की उम्र में ये बताइए कौन सा मंत्री आपको लगता है सबसे पहले हटाओ? भजनलाल को हटाओ ना उसको। मुख्यमंत्री को हटाना। के विश्नोई, अरे के विश्नोई है ना जो क्या कर रहा है? के विश्नोई क्या कर रहा है वो उनको पता ही नहीं है। गजेंद्र सिंह खींवसर है, खींवसर से क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं। चिकित्सा सब कह रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री को हटा के उसकी जगह चिकित्सा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी को बनाओ। नहीं, चिकित्सा मंत्री तो अच्छे आदमी को बनाओ, युवा को बनाओ, बीजेपी के अंदर बहुत युवा है ना। बताइए कौन सा जहन में सबसे पहला नाम आता है? जैसे ये सब आज यहाँ पर क्रेज है के विश्नोई को हटाओ हैशटैग, और आपने खिमसर साहब को सबसे पहले तो के विश्नोई को हटाना चाहिए। वो क्या है, ऐसे ही भर्ती के अंदर उसकी बहुत सारे मित्र जो फंसे हुए हैं। उसने बोला व्हाइट हाउस है, वो पहला एक बड़ा मुद्दा बन गया था व्हाइट हाउस का। और के विश्नोई बोला था ऐसे ही भर्ती में कोई गड़बड़ झगड़ा नहीं हुआ, नहीं रद्द होगी, वो तो होके रहेगी। अगर उसमें अगर कुछ बसा हो तो वो खुद इस्तीफा दे दे। अगर उसको खुद सुनिए, आज मैं आप पर आपको आरएलपी का जोश दिखाऊंगी कि सबसे ज्यादा ये चाहते किसका है, कौन से मंत्री जी हटना चाहिए। आप बताइए कौन से मंत्री सबसे पहले हटे? के विश्नोई इस्तीफा दो, के विश्नोई इस्तीफा दो। आप बताइए के विश्नोई को के विश्नोई अरे अच्छी काय की दुश्मनी वासु। हम तो के विश्नोई को हटावे और मुख्यमंत्री को हटाए। मुख्यमंत्री भजनलाल जी भजन करे। राम राम काका जी। राम। काका जी किसान हो? हाँ किसान। हाँ बीकानेर से हुई। बीकानेर से। तो काकी ने ले आया साथ या नहीं? काकी हवे कौन, काकी क्या नेता है ही कौन।
काकी नहीं, काकी ने क्यों न ले आया? मतलब लोग कहते हैं औरतें भी आनी चाहिए, औरतें बाकी तो घर काम कर रहा था, यहाँ लाया हूँ तो हम किसान को काम है। तो काकी गाड़े नकाड़ी गई कि काय ते भी चल जाओ छो ये सब करवा, अंडाओ हमारे साथ काम करो। काकी मैं आज ला रोटियां कौन बनाई? नहीं, काकी आपको नहीं कहती है कि क्यों जा रहे हो, मेरे साथ मदद करवाओ, क्या इधर उधर घूमते रहते हो? काकी तो कहे क्यों जा रही हो? नहीं, काकी क्या है जो सही काम है उस रहते के लिए जाओ जरूरी है। तो अभी किरोड़ी लाल मीणा जी के उसमें नहीं हो रहा है। किरोड़ी लाल जी खाद बीज कपड़ रहा है और गोडाउन भरा रहा है, वहाँ से गोडाउन हमको दे नहीं रहा। किरोड़ी लाल जी कौन सा नेता सबसे पहले हटे? भजनलाल आते हैं भैया, शुभ शुभ बोलो, बांध तो बढ़वा तो दो। भजनलाल को हटाएंगे। मंत्री बताइए, एक मंत्री के विष्णु कशो नेता कशो मंत्री हटा सबसे पहले के विष्णु बना है ना, जो होटलों में सेट है। और खिवसर के मंत्री, चिकित्सा मंत्री, उसको पता ही नहीं चिकित्सा के बारे में, जो तो होटलों में सेट है। खिवसर के दौरों में उनकी होटलें हैं। हम खिवसर विधानसभा क्षेत्र चाहते हैं, उनको पूछो आपने खिवसर में मंत्री बन के क्या किया, खिवसर को क्या दिया? साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी, हमारा तो गठबंधन दिल्ली के अंदर है, जो खिवसर के अंदर कहाँ हरा दिया? कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस की जो 25-30 हजार वोट मूल वोट थे, उनकी वो अपने 5,000 के वोटों में सलट गई, उसके कारण से हार हुई। वसुंधरा से लेके मेवाराम जैन तक, मतलब जिस प्रकार अपराधियों को जिस प्रकार से अपराधियों की पुलिस शिनाख्त परेड कराती है ना, अपराधों में मेवाराम जैन तो समझ में आया, वसुंधरा राज्य क्यों बोला? बात वो नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बात मेवाराम और वसुंधरा की नहीं, जो भ्रष्टाचार करता है। जैसे अब ये पुलिस अपराधियों की कैसे शिनाख्त परेड कराती है, उसी तरह से अगर एक दिन का मुख्यमंत्री भी बन गया ना, तो उस तरह राजस्थान में नेताओं की रैली निकल जाएगी। हर संभाग में नेता घूमेंगे, रोड के ऊपर पुलिस घुमाएगी, लेकिन जनता क्या संगठन मजबूत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप समझदार लग रहे हैं। ओ दिखाओ फैसल भैया, दिखाओ, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा। ओ भैया सुनिए, अपना अनुमान बेनीवाल जी सचिन पायलट के साथ चोखो लागे या फिर अशोक गहलोत के साथ? देखो बात सही लगने या गलत लगने की नहीं है भाई, वो उनका अंदरूनी मामला है। जिस प्रकार से ये अपना दोनों भी क्या गहलोत अपनी खींच रहा है, पायलट अपनी खींच रहा है, वो अपनी खींच रहे, लेकिन क्या संगठन की कमजोरी की वजह से, जैसे संगठन धरातल पर खड़ा नहीं है। अगर जिस दिन आरएलपी, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ 2002 से, ये मेरा पूर्व रहा बेल्ट है आरएसएस का। विद्या भारती का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया, मोहन भागवत जी ने बोला कि 75 साल के बाद में नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। हटाया क्या? अपनी जगह से खुद हट गए। लेकिन आरएसएस फिर उस संगठन का क्या मतलब? आज मतलब जो भाजपा थी, भाजपा से मोदी आ गई केवल। आज बीजेपी का नाम से नहीं चल रहा देश के अंदर, केवल मोदी का नाम चल रहा है। वो तो तानाशाह हो गया एक तरह से, बात वो है। सिर्फ जाटों के वोट बटोरने के लिए तो हम आते हैं मेवाराम का। बाड़मेर में तो रविंद्र सिंह भाटी की बड़ी है, बढ़िया नेता है, लेकिन मेवाराम का हमारे से पूछो, उसको कांग्रेस ने वापस ले लिया। वो कैसे बात करेगा महिला सुरक्षा की? महिला वो कैसे बात करेगा? और के विष्णु भी हमारे साथ। सुनिए, मेवाराम जी बोले कि मैं ही छाकई सारा ही नेता आयांका ही नार्को टेस्ट करवा लो। वो कहने से कुछ नहीं होता है। उसकी तो सभी लोगों ने, पूरे भारत ने देख ली उसकी सीडी। सुनो, पूरा कांग्रेस छोड़ दूंगा, कहाँ छोड़ रहा है? बाड़मेर में मेवाराम के खिलाफ काले पोस्टर भी लगे थे, उसमें काले मोजे पहने हुए बात करेगा। वो कैसे लोगों के? फैजल भैया एक बार सबको दिखा दो ताकि माँ का सारा भैया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।